घर में शादी की रौनक थी। लाइटें, फूलों की खुशबू और ढोल नगाड़ों के बीच कोई एक पल ऐसा आया जिसने आन्या दुल्हन की बहन और विवान दूल्हे का भाई की दुनिया रोक दी। आन्या सजावट में लगी थी, बाल कान के पीछे करके पिन लगा रही थी कि पीछे से हल्की आवाज आई, मैं मदद कर सकता हूँ या फिर सिर्फ देखूं। उसने पलटकर देखा, काला कुर्ता, हल्की दाढ़ी और आंखों में वो शरारत जो सीधी दिल पर लगी। आप रहने दीजिए, आप जैसी लोग हेल्प से ज्यादा दिक्कत देते हैं। विवान मुस्कुराया, और तुम जैसे लोग तकरार से ज्यादा नजर चुराते हो। और उसकी आवाज धीमी थी मगर सीधे रूह छूने वाली। रात का माहौल हल्का था, लड़कियां मेहंदी लगवा रही थी। बाहर धीमी बारिश हो रही थी। आन्या की उंगलियों पर मेहंदी थी और उसके सिर की एक लट बार बार चेहरे पर आ रही थी। विवान पास आया बिना कुछ कहे। उसने धीरे से वो लट पीछे की और कान के पीछे सहेज दी। उसकी उंगलियों का हल्का सा स्पर्श, न बहुत लंबा न बहुत कम, बस इतना कि आन्या की सांस अटक गई। मेहंदी खराब हो जाती तो वो बस इतना बोल पाई। विवान ने मुस्कुराकर कहा, उससे ज्यादा तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा था। उनकी नजरें कुछ सेकंड अटक गईं। चारों तरफ आवाजें थी पर उन दोनों के बीच बस सन्नाटा और धड़कने। बारात जा चुकी थी, सब थके हुए थे। आन्या स्टेज की लाइट्स बंद कर रही थी। अकेली। विवान चुपचाप आया, हाथ बढ़ाया और बोला, ये हैवी लाइट तुम अकेले नहीं संभाल पाओगी। आन्या ने मना नहीं किया। लाइट उतारते हुए उसका पैर फिसला और वो सीधा विवान के सीने से टकराई। उसका हाथ अपने आप उसकी कमर पर चला गया, उसे संभालते हुए। एक पल जब दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराईं, बहुत पास, इतना कि बारिश की खुशबू, परफ्यूम और धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आन्या के होंठ कांपे। छोड़िए, कोई देख लेगा। विवान ने धीरे से हाथ हटाया, पर उसकी उंगलियों की गर्माहट अभी भी उसके कमर पर महसूस हो रही थी। विवान धीरे से बोला, डरो मत, मैं तो बस तुम्हें गिरने से बचा रहा हूँ। उस पल की खामोशी में कुछ था, एक स्पर्श, आंखों, सांसों और हल्के स्पर्श ने वो कहा जो जुबान नहीं कह पाती। कुछ देर बाद रात के 1 बज रहे थे। शादी का शोर अब सिर्फ यादों में बचा था। छत पर हल्की हवा चल रही थी, लाइट की टिमटिमाहट अभी भी जल रही थी। आन्या अकेली खड़ी थी, रेलिंग पकड़कर आसमान देख रही थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं, शायद थकान से, शायद कुछ दबे हुए एहसास से। विवान धीरे से पीछे आया, बिना आवाज किए बोला, तुम सबको संभाल लेती हो, लेकिन खुद को कौन संभालता है? आन्या, उसने पलटकर देखा। आंखें मिली और उस एक सेकंड में दोनों के दिल ने कुछ कहा था। आन्या धीमे से बोली, मैं सबको हंसाती हूँ लेकिन खुद को कभी आवाज नहीं देती। विवान पास आया, इतना पास कि उसकी आवाज अब हवा नहीं, उसकी सांसों से टकरा रही थी। उसने बहुत सधे अंदाज में, बिना हड़बड़ी के, आन्या के कंधे पर हाथ रखा। कोई जल्दी नहीं थी, कोई गलत इरादा नहीं, बस वो हल्का सा टच जो सीधा दिल को छू जाए। हवा तेज हुई और आन्या के बाल चेहरे पर उड़ आए। विवान ने धीरे से उसे हटाया। उसकी उंगलियां एक सेकंड के लिए गालों को छूती हुई रुक गईं। आन्या की धड़कन तेज हो गई, नजरों से बचने की कोशिश की पर हिम्मत नहीं हुई। विवान ने बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या कभी लगा मैं तुमसे? वो वाक्य अधूरा छोड़ दिया। आन्या ने होंठ भींचते हुए कहा, कुछ रिश्ते बोलने से नहीं, एहसास से शुरू होते हैं। उसने अनजाने में विवान का हाथ पकड़ लिया, पहले उंगलियां छुईं, फिर पूरी हथेली पकड़। मजबूर नहीं थी लेकिन रोक भी नहीं रही थी। विवान ने एक कदम और करीब आकर उसके हाथ अपने सीने पर रखा। अपील कर सकती हो, ये सिर्फ धड़कन नहीं, तुम्हारा नाम ले रही है। आन्या की सांसें तेज थी। उसने अपना माथा धीरे से विवान के कंधे पर टिकाया। वो उसे बाहों में लेता है, सदम्यता से संभाल कर। पीठ के निचले हिस्से पर उसकी हथेली हल्के दबाव के साथ रुकती है, ना ज्यादा ऊपर ना नीचे, बस एक सुरक्षित सच्चा एहसास। उसकी उंगलियां उसकी कमर को थामे थीं, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना। आन्या के हाथ धीरे से उसकी शर्ट की पीछे की सिलवटों को पकड़ रहे थे, छोड़ना नहीं चाहती थी। उनके माथे लगभग छू रहे थे।
लिप्स करीब थे, लेकिन उन्होंने हद पार नहीं की। सिर्फ सांसों का मिलना, दिलों का टकराना और पल भर की शांति में छिपा इकरार। विवान ने कहा, अगर हाँ है तो एक भी शब्द मत बोलो। आन्या चुप रही, उसकी पलकें बंद थीं और उसका हाथ अभी भी विवान की धड़कन पर था। छत पर इकरार की वो खामोश रात के बाद दोनों वापस जाने लगे, लेकिन कदम जैसे रुक गए। नीचे सब सो चुके थे। महफिल खत्म थी, पर उनके दिलों की महफिल अभी शुरू हुई थी। विवान ने धीरे से पूछा, अगर तुम चाहो तो इस पल को यहीं खत्म कर दूं या फिर इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। आन्या ने पहली बार बिना नजरें चुराए उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं डर रही हूँ तुमसे नहीं, खुद से। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो दोनों छत की दीवार के पास खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर आधा चांद और बीच में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़। विवान ने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर के पीछे सरकाया। इस बार वो हिचकी नहीं, उसने खुद को रोकना नहीं चाहा। आन्या का दूसरा हाथ अनजाने में उसके सीने पर था। दिल की धड़कन तेज थी, उसका माथा उठा और दोनों के बीच बस कुछ इंच का फासला बचा। वो किस नहीं करते, पर उनकी सांसें एक दूसरे के होंठों से टकरा रही थीं। कह सकते हो किस नहीं, लेकिन किस से ठीक एक सांस पहले वाली दूरी। विवान ने पंजों पर हल्का झुककर अपनी नाक उसके गाल से छुआई, जैसे उसकी गर्म सांस से उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी उंगलियां धीरे से आन्या की पीठ पर ऊपर से लेकर नीचे तक सरकती हैं, धीरे आदर से, लेकिन चाहत छुपाए बिना। आन्या के हाथ अब उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ चुके थे, जोर से नहीं, रुक जाने के डर से। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे, जैसे वो महसूस कर रही हो कि ये सिर्फ आकर्षण नहीं, इबादत जैसा महसूस है। आन्या सांसों के बीच कहा, तुम्हें लगता है ये गलत है। विवान ने धीरे से उसके माथे को अपने माथे से छुलाया। गलत तब होता जब इसमें इजाज़त नहीं होती। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसकी बात ने आन्या को पिघला दिया। उसने अपना चेहरा विवान के सीने में छिपा लिया। उसकी सांसों की गर्मी उसकी गर्दन को हल्के से छू रही थी। विवान ने पहली बार उसकी पीठ पर अपने हाथ पूरी तरह लपेट लिए, भरोसे के साथ। ये था लालसा से ज्यादा, लम्हे को रोक लेने जैसा। रात के सन्नाटे में टेरेस पर खामोशी टूट रही थी उनकी तेज सांसों से। उसने धीरे से उसका चेहरा थाम रखा था और वो आंसुओं के साथ मुस्कुरा रही थी। अगर ये रिश्ता गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर जन्म में करना चाहूंगी। उसकी हथेलियां अब भी उसके हाथों में थीं, धड़कने एक दूसरे से बात कर रही थीं। तभी लोहे का गेट तेज से खुला और कदमों की आवाज़ ने दोनों को जैसे पत्थर बना दिया। दरवाजे पर खड़ा था उसका भाई, आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा अविश्वास, टूटन जैसा दर्द। तुम और ये मेरी छोटी बहन मेरे सामने। वो डर के मारे कुछ बोल न पाई। विवान उसके आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। भैया गलत मत, मैं उसे इज्जत से चाहता हूँ, वो तो बस। हम थोड़ा सा बहक गए, लेकिन जवाब में सिर्फ गुस्से से भरी आवाज़, शादी वाले घर में ये सब तुम दोनों। और वो आधे में ही रुक गया, गला भर आया था। परिवार में फुसफुसाहटें शुरू। कुछ ने कहा बेशरामाए, कुछ ने कहा कितना गलत तरीका है ये। दुल्हन रो रही थी, अपने मायके और ससुराल के बीच फंसी हुई। उसने पहली बार सबके सामने बोलने की हिम्मत की। उसने अपने परिवार को समझाया कि बस आन्या ने प्यार ही तो किया है, दोनों की शादी करवा दो। कमरे में सन्नाटा। विवान ने आगे बढ़कर सिर झुका दिया। मैं आन्या का जिंदगी भर ख्याल रखने के लिए तैयार हूं। रात लंबी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही अचानक दुल्हन के पापा ने कहा, अगर प्यार सच्चा है तो डर किस बात का, दोनों का रिश्ता कर दो। भाई चुप रहा, फिर धीरे से आंखें पोंछकर बोला, मुझे गुस्सा इस बात का नहीं था, पर जिस हालत में तुम दोनों को देखा। उसने आंखें बंद कर ली, उसकी आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर भाई के कदमों पर हाथ रखा। भाई ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। परिवार ने दोनों की सगाई की तारीख पक्की कर दी।
दुल्हन की बहन अब दुल्हन बनने वाली थी। दूल्हे का भाई अब होने वाला दामाद। घर में गुस्से की जगह फिर से हंसी, मेहंदी, ढोलक की आवाज़ें। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात जिस छत पर वो टूट रही थी, आज उसी छत पर फूलों की लाइटें जगमगा रही हैं। वो उसके पास आया, धीमे से बोला, कल रात मुझे कौन का दास्ता, आज तुम्हें पान का सुकून है। उसने नज़र झुकाई, बस इतना कहा, अब कभी हाथ से छोड़ना मत। और उसने कसकर उसका हाथ थाम लिया। इस बार छुपकर नहीं, पूरे संसार के सामने।